आरआर तो हो गई सुरक्षित, मगर बाकी के 5 हैं बिल्कुल असुरक्षित। जी हां, अगर हम बात करें आईपीएल 2024 की और अगर पॉइंट्स टेबल पर निगाह दौड़ाएं, गौर फरमाएं, तो गुरु वहां पर पेश फंस गया है टॉप 4 का। और अपने इस वीडियो में हम यही सोचने, यही समझने और यही परखने वाले हैं कि ये जो टॉप 4 की लड़ाई है वो कैसी है, कौन कौन सी टीमें टॉप 4 में जगह बना सकती हैं, यानी कि पूरा समीकरण आपको समझाने वाले हैं कि किसके पहुंचने के कितने चांसेज हैं और कौन सी टीमें बाहर हो चुकी हैं, किसका पहुंचना मुश्किल ही नहीं अब नामुमकिन हो गया है, और राजस्थान रॉयल्स क्यों क्वालिफाइड कर गई है ये भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज संडे था, डबल हेडर इनकाउंटर था, कल सैटरडे था, वहां पर भी डबल हेडर इनकाउंटर था, तो जिस कारण से काफी कुछ अब पॉइंट्स टेबल क्लियर सा होता हुआ दिखा है, लेकिन पेच अब फंसता जा रहा है। जो मुकाबले अब जो हारी हुई पहले से टीमें थी जीतना शुरू की है, कमबैक जो होना शुरू हुआ है, जिस कारण से जो पहले से टॉप में थे पॉइंट्स टेबल में उनकी गद्दी डगमगा सी गई है, जिस वजह से पेच टॉप 4 का फंस गया है। उसी को हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से टॉप 4 में कौन कौन सी टीमें जगह बनाती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले टॉप 5 टीमों पर निगाह दौड़ा लेते हैं, गौर फरमा लेते हैं कि कौन कौन सी टीमें हैं। देखिए, राजस्थान रॉयल्स टॉप 4 की बात करें तो पहले पर काफी लंबे समय से बरकरार है और वो वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे, दर मुकाबले दर जीतते जा रहे हैं, जिस कारण से उनके अब पूरे 16 पॉइंट हो गए हैं और अब आप कह सकते हैं कि ये क्वालिफाइड हो चुके हैं। कोई यहां पर संशय नहीं है, कोई अब दुविधा नहीं है। 16 पॉइंट पर जो भी टीम जाएगी यहां से क्वालिफाइड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। और उससे भी बड़ी बात और खास बात कि अब राजस्थान टॉप 2 की लड़ाई लड़ रही है, ये भी तय हो चुका है, उसको हम समझेंगे कैसे, लेकिन इनका क्वालिफाइड हो चुका है। क्यों लगा दीजिए आप ऑफिशियल तौर पे, तो बाद में लगाया जाएगा जब 18 पे पहुंच जाएंगे। केकेआर की बात करें तो देखिए अब इनकी गद्दी डगमगाई है, 10 पे आए हैं, मुकाबले हारते हुए दिख रहे हैं। खासकर ईडन गार्डन जो इनको अपना गढ़ बनाना चाहिए था, होम एडवांटेज जिसका उठाना चाहिए था, ये उठा नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से इनकी गद्दी गड़बड़ाई है। 10 पॉइंट पे हैं। वहीं सीएसके वापसी करके टॉप 4 में पहुंच चुकी है, ये भी 10 पॉइंट पे है। एसआरएच भी 10 पॉइंट पे है, एलएसजी भी 10 पॉइंट पे है। उसके आगे भी पॉइंट टेबल आप देखिएगा बॉटम 5 का, तो वहां पर डीसी भी आपको 10 पॉइंटों पर दिखेगा। तो ये जो लड़ाई है डीसी की, एलएसजी की, एसआरएच की, सीएसके की, केकेआर की, इन पांचों के बीच दिलचस्प हो चुकी है। कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, कोई भी किसी को पीछे कर सकता है, कोई भी किसी के आगे जा सकता है। तो यहां पर अभी हम समझेंगे कि किसके जाने की दावेदारी कितनी मजबूत दिख रही है। वहीं अगर हम बात करें जीटी, पीबीकेएस, एमआई, तो भैया चांसेज कम, लेकिन पहुंच सकते हैं, कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इनके अलाइव हैं। जीटी की बात करें तो भैया 10 में से 8 पॉइंट है इनको, आगे के 4 मुकाबले इनको जीतने होंगे तो इनके 16 होंगे। वहीं 9 में से पंजाब किंग्स के 6 हैं, इनको भी आगे के सारे अपने मुकाबले जीतने होंगे, तब इनके 16 होंगे। एमआई भी 16 पॉइंटों तक पहुंच सकता है। आरसीबी का पत्ता अब खत्म हो चुका है, 14 पॉइंट तक के मैक्सिमम पहुंचेंगे। अब 14 पॉइंट पे क्वालिफिकेशन नहीं होने वाला, और अगर होगा तो इनको बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन अलाइव करना पड़ेगा कि ये नहीं तो ये जीते तो ये हारे, ये जीते तो ये हारे। लेकिन ये जो टीमें एमआई, पीबीकेएस, जीटी, डीसी और बाकी की बची हुई टीमें ये अपने दम पर अभी पहुंच सकती हैं। वहीं जीटी, पीबीकेएस, एमआई की बात करें तो अब इनको हम समीकरण से बाहर रख लेते हैं टॉप 4 के। यहां से सारे मैच जितना एक तो खुद ही असंभव सा काम है, थोड़ी बहुत कठिन काम बन चुका है। वहीं बात करें तो फिर उसके बाद इनको अपने रन रेट, ये जो नेट रन रेट है उसमें भी सुधार करना है। जीटी -1.13, तो अब बमुश्किल ही पहुंचेंगे। वहीं -0.187 और -0.261 पर मुंबई है, पीबीकेएस है। कठिन है इनका रास्ता, डगर पनघट का बहुत मुश्किल है, तो इनके पहुंचने के चांसेस आप कह सकते हैं नामुमकिन से। तो लड़ाई टॉप 4 की बची है किसके बीच में, वो है केकेआर, सीएसके, एसआरएच, एलएसजी और डीसी, जिसमें से जो 4 की कंटेंडर हैं वो है केकेआर, सीएसके, एसआरएच, इनके पहुंचने के चांसेस है। लेकिन एलएसजी भी नेट रन रेट अपना अच्छा किया हुआ है 0.059, और एसआरएच डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है। एसआरएच पिछले 2 मुकाबले हारे हैं, एसआरएच के बल्लेबाजी में कमी आई है, खामियां देखी गई हैं। उससे भी बड़ी बात और खास बात कि एसआरएच टारगेट
चेज करने में पीछे हो जा रही है। चेज डाउन बड़ी कमी हो रही है, चेज करते वक्त उनके बल्लेबाज ढाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस कारण से ये लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए मौका है कि आगे के बचे हुए मुकाबले जीतें और जंप करें। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए समस्या क्या है, यहां से तो अभी अपने सारे मुकाबले जीतेंगे तो 18 तक पहुंचेंगे और अपने दम पर क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर नेट रन रेट का मामला नहीं होगा, लेकिन अपने सारे मुकाबले जीतने होंगे। ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए, हाँ अगर हारे तो फिर नेट रन रेट इनके लिए घातक हो सकता है और इनका पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो यहां से दिल्ली कैपिटल्स को पहुंचने के लिए भी एक तरीके से आप कह सकते हैं सारे मुकाबले जीतने पड़ेंगे। वहीं बात करें एलएसजी के लिए तो इनके लिए रास्ते पूरी तरीके से खुले हैं। ये 16 पॉइंटों तक पहुंच सकते हैं, 16 पॉइंटों तक एंट्री हो सकती है और अगर 16 पॉइंट तक इनको पहुंचना है तो अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में 3 में जीत अर्जित करना है। वो बहुत कठिन काम नहीं है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। हाँ वहां पर आप देखोगे तो इनका नेट रन रेट भी अच्छा खासा है, बहुत निगेटिव नहीं है, जिस कारण से ये सनराइजर हैदराबाद, मैं सीएसके और केकेआर को नहीं कहूंगा, हालांकि केकेआर भी डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है। कल का डीसी वर्सेस केकेआर का मुकाबला तय करेगा केकेआर का सूरत हाल कहां जाएगा, लेकिन केकेआर भी पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो एलएसजी और एसआरएच में कांटे का टक्कर रहेगा कि कौन टॉप 4 में पहुंचेगा, जिसमें एलएसजी जंप कर सकती है क्योंकि भैया एलएसजी में काबिलियत है, उनके खिलाड़ियों में काबिलियत है। एलएसजी ऐसा नहीं लगता है कि उनकी बहुत बड़ी कमियां हैं, बहुत बड़ी खामियां हैं, लेकिन सनराइजर हैदराबाद की कमी खामी दिखी गई है, कॉन्फिडेंस में गिरावट आया है। तो एक सनराइजर हैदराबाद डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है, जिस कारण से एलएसजी जंप कर सकता है टॉप 4 में। बाकी आरआर का तय हो चुका है, केकेआर भी लगभग पहुंच ही चुकी है और सीएसके तो आप मानकर चलिए कि इनका पहुंचना ही पहुंचना है, कोई दो राय नहीं उसमें। तो एसआरएच, एलएसजी, डीसी के बीच में टक्कर है, देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन बाजी मारेगा, जिसमें से लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच कांटे का टक्कर बना रहेगा। तो ये कांटे की लड़ाई है। अब यहां से जो टीमें दिख रही हैं आरआर, केकेआर, सीएसके, ये 3 तय हैं और ये पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी। बाकी क्या सारा एलएसजी, डीसी में से एक टीम पहुंचने वाली है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डाल दीजिएगा कि पॉइंट्स टेबल में आपकी कौन सी टीम टॉप 4 में फिनिश करने वाली है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।